हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत की भारत माता, नौका विहार, ताज कविताओं की आलोचना और व्याख्या। जो सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं की आलोचना और व्याख्या इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के प्रमुख छायावादी कवियों में से एक थे। उनकी कविताएं प्रकृति के प्रति प्रेम, भारतीय संस्कृति की महिमा, सौंदर्य दर्शन और आदर्शवाद से ओतप्रोत हैं। उन्होंने छायावादी कल्पना के साथ-साथ प्रगतिवादी और रहस्यवादी विचारों को भी अपनाया है। इस आलेख में हम उनकी 3 इस वीडियो में हम उनकी 3 महत्वपूर्ण कविता जैसे कि भारत माता, नौका विहार और ताज की विस्तार से व्याख्या और आलोचना करेंगे। सबसे पहला है भारत माता। इसमें राष्ट्र प्रेम और गौरव का चित्रण है। कविता की विषय वस्तु, भारत माता कविता में पंत जी जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने भारत के गौरवमयी अतीत, उसकी सांस्कृतिक उनकी महान परंपराओं और राष्ट्र की दिव्यता का गुणगान किया है। यह कविता देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। कवि ने भारत को एक माता के रूप में चित्रित किया है, जिससे की गोद में महान ऋषि मुनि, योद्धा, संत और कवि जन्मे हैं। मुख्य पंक्ति जो इस कविता की मुख्य पंक्ति और व्याख्या इस प्रकार है। ओ भारत माता तेरी जय हो, तेरी दिव्य ज्योति अमर अक्षय हो। इस पंक्ति में कवि ने भारत माता की वंदना की है और उसकी दिव्यता को अमर बताया है। यह राष्ट्रभक्ति का ओजपूर्ण स्वरूप प्रस्तुत करता है। दूसरा जो है, तेरी संतानें सपूत बने, तेरी जय का गान करे। यहाँ कवि ने भारतीय नार यहाँ कवि ने भारतीय नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और राष्ट्र को महान बनाए। और इस कविता की आलोचना इस प्रकार है। इस कविता में छायावादी सौंदर्य और आदर्शवाद की झलक मिलती है और इसमें राष्ट्रवाद की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा में ओज, गंभीरता और प्रेरणा देने वाली शैली है। कुछ आलोचक इसे अति आदर्शवादी मानते हैं क्योंकि इसमें राष्ट्र के यथार्थ से अधिक उसकी महानता को दर्शाया गया है। जो दूसरा कविता है, इस नौका विहार, प्रकृति का सौंदर्य और काव्यगत मधुरता। इसमें कविता की जो विषय वस्तु है, नौका विहार कविता सुमित्रा नंदन पंत की प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम भावना से ओतप्रोत उत्कृष्ट रचना है। इसमें कवि ने एक नौका यात्रा के दौरान प्रकृति की मनोहर छवि को चित्रित किया गया है। जो मुख्य पंक्ति इसमें दिया गया है और उसका व्याख्या हम लोग करेंगे, ठीक है ना। मुख्य पंक्ति इस प्रकार है। अंबर से घन घिर जाए, न, न, अंबर में घन घिर आए, नील सलील पर छाए छाए। इस पंक्ति में कवि ने वर्षा के आगमन की सुंदर चित्रण किया है। आकाश में बादल छा गए हैं, जल पर उसकी छाया पड़ रही है। यह दृश्य अत्यंत रमणीय है। दूसरा पंक्ति है, विकल हृदय की वेदना को पवन शीतल करे पवन शीतल करे सहलाकर। यहाँ कवि ने प्रेम और वेदना को प्रकृति के साथ जोड़ा है। हवा की ठंडक हृदय की व्यथा को कम करने का प्रतीक है। और इस कविता की आलोचना हम इस प्रकार कर सकते हैं कि कविता में प्रकृति और प्रेम का सुंदर समन्वय किया गया है। भाषा अत्यंत कोमल, मधुर और काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। छायावादी काव्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। आलोचकों के अनुसार कविता के सौंदर्य पर केंद्रित है और इसमें कोई गंभीर सामाजिक या दार्शनिक संदेश नहीं है।
और तीसरा कविता है ताज। इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना गया है। कविता की विषय वस्तु इस प्रकार है। ताज कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने ताजमहल के सौंदर्य और उसके ऐतिहासिक महत्व और उसमें छिपे प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। यह कविता प्रेम और कला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। और इसके कुछ मुख्य पंक्ति इस प्रकार है। शोषित से संक्षीण श्रम जल से अंकित मृदुल करो की कोमल कल। यहाँ कवि ने ताजमहल के निर्माण में लगे श्रमिकों की मेहनत और प्रेम की भावना का चित्रण किया है। यह केवल एक स्मारक नहीं बल्कि एक संघर्ष और समर्पण की अमर कहानी है। दूसरा जो पंक्ति इस प्रकार है। शुभ्र ज्योत्स्या में नहाया रजत मारीचिका सम सारा ताज। इस पंक्ति में ताजमहल के चंद्रमा की रोशनी में चमकने वाले दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। यह केवल एक वास्तुकला नहीं बल्कि कला और प्रेम का अद्भुत प्रतीक है। और इस कविता की आलोचना इस प्रकार हम कर सकते हैं कि कविता में ताजमहल के सौंदर्य और उसके ऐतिहासिक प्रभावशाली चित्रण किया गया है। कविता में ताजमहल के सौंदर्य और उसकी ऐतिहासिकता का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। भाषा में लय, संगीतात्मकता और गहराई है। कुछ आलोचक मानते हैं कि कविता में ताजमहल के निर्माण से जुड़े विवादों, श्रमिकों की पीड़ा आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। और इन तीनों कविताओं का जो सामान्य निष्कर्ष इस प्रकार है कि इसमें पंत जी की काव्य शैली और विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है प्राकृतिक सौंदर्य और छायावाद का अद्भुत संगम मिलता है इसकी कविताओं में। दूसरा राष्ट्र प्रेम, संस्कृति और ऐतिहासिक चेतना का समावेश मिलता है इसकी कविताओं में। तीसरा पॉइंट है संगीतात्मकता, भाषा और मधुर प्रभाव मिलती है। तीसरा है नेक्स्ट है प्रेम, वेदना, आदर्शवाद और सौंदर्य की प्रधानता मिलता है इसकी कविताओं में जो सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत है। इसमें है जैसे कविता, पहला कविता है भारत माता। इसका जो विषय है राष्ट्र प्रेम और आदर्शवाद है। इसमें जो शैली का प्रयोग किया गया है अजोपूर्ण और प्रेरणादायक। और इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी जो संदेश देना चाहते हैं वो राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध का संदेश देना चाहते हैं। दूसरा कविता है नौका विहार। इसका जो विषय है प्रकृति और प्रेम। इसमें जो शैली जो प्रयोग किया गया है, जो भाषा की शैली है वो कोमल, लयबद्ध और सौंदर्यमयी शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें जो संदेश देना चाहते हैं कवि वो प्रेम और सौंदर्य का अनुभव इसका संदेश देना चाहते हैं। तीसरी कविता है ताज। इसका जो विषय है ऐतिहासिक प्रेम और कला। और इसकी जो भाषा की जो शैली है वो है भावात्मक और सांस्कृतिक है। इसमें संदेश जो देना चाहते हैं कवि वो प्रेम और कला की अमरता का संदेश देना चाहते हैं। समग्र निष्कर्ष यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की ये कविताएं छायावाद और विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। उनकी कविताओं में प्राकृतिक चित्रण, प्रेम, राष्ट्रवाद और ऐतिहासिक चेतना का समावेश मिलता है। वे हिंदी साहित्य में छायावाद और सौंदर्य बोध के श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित हैं। उनकी कविताएं केवल पाठकों को आनंद नहीं देती बल्कि उन्हें राष्ट्र प्रेम, प्रकृति से जुड़ाव और सांस्कृतिक महत्वता को भी अनुभव कराती है। तो जो ये कविता का जो कंक्लूजन था, जो आलोचना और व्याख्या था, ये